उसके बाद हमारा पोर्शन स्टार्ट होना है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम आपके पूरे मुल्क की इनकम होती है। अब इकोनॉमी तीन तरह से होती है। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो वैसे तो पूरी दुनिया में फोर सेक्टर इकोनॉमी ही वर्क कर रही है आजकल, लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम टू सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में टू सेक्टर को ज्यादा वो फोकस किया जाता है। मास्टर्स लेवल की इकोनॉमिक्स हो तो थ्री सेक्टर या फोर सेक्टर उसमें फिर ज्यादा पूछते हैं वो। सी प्लस आई, ये नेशनल इनकम है। वाई, नेशनल इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। लिख लें किसी जगह पे। ये सी कंजम्पशन है। कंजम्पशन समझते हैं किसे कहते हैं? यस सर। हाँ, जो आप अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो कंजम्पशन है। और आई इन्वेस्टमेंट होती है। इकोनॉमिक्स में कुछ की वर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। वाई का जहां पे भी आप वो देखें वाई से डिनोट किया हुआ है, आपने समझ जाना पूरी ये नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं या आउटपुट की। क्यू जहां पे देखें आपने समझ जाना ये प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सी जहां पे देखें ये कंजम्पशन की बात हो रही है। आई जहां पे देखें वो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। एस जहां पे देखें वो सेविंग के लिए यूज होता है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। ओके जी। अब सेक्टर दो ही है। कंजम्पशन करनी होती है हाउस होल्ड ने, और इन्वेस्टमेंट करनी होती है ये फर्म्स ने। फर्म्स और हाउस होल्ड्स। टू सेक्टर में हम ये अज्यूम करते हैं दो ही शोबे हैं, तीसरा शोबा है ही कोई नहीं, इसलिए इन दोनों के आप इनकम को ऐड कर देंगे जो नेशनल इनकम बन जाएगी। थ्री सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी, अब गवर्नमेंट भी आ जाती है। तो गवर्नमेंट भी जब आएगी तो वो भी कुछ अखराजात करेगी, गवर्नमेंट की भी इनकम को ऐड कर दें आप, तो इन तीनों की इनकम को ऐड करेंगे, नेशनल इनकम बन जाएगी। फोर्थ सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट भी आ जाती है। नेट एक्सपोर्ट क्या होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आजकल आपको पता है कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कर रहा हो। ट्रेड के साथ तमाम ममालिक इंगेज हैं। तो आज की दुनिया में ये फोर सेक्टर इकोनॉमी ही वर्क करती है, थ्री सेक्टर भी नहीं है कहीं पे। तो हमने अभी फिलहाल ये टू सेक्टर को देखना है। तो टू सेक्टर के न्यूमेरिकल क्या होते हैं? इसकी जनरल फॉर्म सी इक्वल होता है सी नॉट प्लस सी वाई। कंजम्पशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पार्ट टू में आप जब करेंगे तो उसमें ये डिटेल में कंजम्पशन आपको सीखने को मिलेगी। और इन्वेस्टमेंट भी वैसे ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है, लेकिन यहाँ पे वो अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ये वाला कंपोनेंट आप कांस्टेंट कंसीडर करें, और इन्वेस्टमेंट हमने इसके इक्वल लेनी होती है। ये एक कांस्टेंट फिगर है। तो y इक्वल टू सी प्लस आई, इसमें जिस वक्त हम वैल्यूज पुट करेंगे सी की जगह पे सी नोट प्लस सी वाई प्लस आई की जगह पे आई नोट। y एक तरफ ले गए हम y माइनस सी वाई, और इस तरफ ये दो कांस्टेंट बच गए। इसके साथ नोट होता है, ये कांस्टेंट होता है। इन दोनों में y आ गया कॉमन, वन माइनस सी इंटू वाई, सी नोट प्लस आई नोट। और ये वन माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये y निकल आएगा वन माइनस सी, और ये वन माइनस सी उधर आके हो जाएगा डिवाइड, सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर वन माइनस सी। ये आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ जाती है। मैथमेटिकली तो ये हो गई, लेकिन हमने इसके करने हैं न्यूमेरिकल। अब ये इतने आसान इसके न्यूमेरिकल हैं। एग्जाम्पल वन आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। इफ y इक्वल सी प्लस आई 75, या इसको 100 कर लेते हैं, प्लस 0.75 वाई नेशनल इनकम, वो सी की बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वो वाई की बात कर रहा है। वाई और सी ये दो चीजें फाइंड करनी है। वाई इक्वल टू सी प्लस आई बाय पुटिंग द वैल्यूज। वाई इक्वल सी की जगह पे 100 प्लस 0.75 वाई प्लस आई की जगह पे 50। और ये वाई वाले एक तरफ चले गए, वाई माइनस ये प्लस 0.75 का उधर जाके माइनस हो गया, 0.75 वाई इक्वल 100 प्लस 50 इधर ही रह गया। वाई में से 0.75 वाई माइनस किए तो 0.25 वाई बचेगा ना। यस सर, 0.2। और ये आ गया 150, और ये 0.25 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 150 ओवर 0.25 करेंगे, 150 300 600, तो वाई आ गया सर 600। ठीक हो गया। तो ये 600 आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई। ये वाई के ऊपर यहाँ स्टेरिक लगा दें,
यहाँ बार लगा दें, ये वही पी के ऊपर जो लगा देते थे और क्यू के ऊपर, इधर भी वही हिसाब करना आपने। अब ये वाई निकल आया, इसे, ये जो कन्वेंशन की इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 2 बोल दें, ये जो पहली इक्वेशन थी इसे इक्वेशन 1 बोल दें, कन्वेंशन की इक्वेशन में पुट कर दें तो सी भी निकल आएगा। पुटिंग इट इन इक्वेशन 2, तो ये बन गया C इक्वल 100 प्लस 0.75, वाई की जगह पे क्या रखेंगे सर हम? 550 600। 600 रखेंगे, 600 को सर लिखो। टोटल आंसर आ रहा है 550। लो भाई, जो टोटल आंसर आ गया 550, छा गई। ये सी के ऊपर भी ये बार लगा दी, ये हरकत करनी है आपने। तो ये ऊपर आपने लिख देना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और ये इधर आपने लिखना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। कितना मुश्किल था ये, वो पूछ भी लेता होता है इस तरह की आसान आसान बातें, तो इसको भी अगर आप छोड़ आएंगे तो बड़ा दुख होगा मुझे। अब यहाँ पे एक मैं आपको टिप देता चलूं, ये याद रखनी है आपने बात, सेविंग, सेविंग इक्वल होता है वाई माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें, वो सेविंग है। ये देखें, आपके पास इनकम है तो इनकम के दो हिस्से होते हैं, वो जहाँ जो आप खर्च कर देते हैं, दूसरा पोर्शन जो आप बचा लेते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो आपकी इनकम है। अब शहर फर्ज करो उसकी इनकम 1,000 रुपया, 1,000 रुपये से वो 700 खर्च कर लेती है, तो इसकी सेविंग कितनी हुई? 300। 300। तो 300 कैसे आया? वाई में से सी माइनस ही किया ना, 1000 में से 700 माइनस किया, तो ये सेविंग का फार्मूला होता है। आपने इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर लेनी है, वो सेविंग आ जाएगी। सेविंग इक्वल 600 माइनस 550। तो सर सेविंग, 50। हाँ, अगर 600 रुपया इनकम है उसमें से 550 खर्च किए जा रहे हैं तो 50 की सेविंग हुई। तो सेविंग हमेशा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये प्रूव भी होता है, वो देखो प्रूव भी हो गया। एस इक्वल 50, और क्वेश्चन में आई गिवन था, वो भी 50 है ना। जी सर। तो ये दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी 50 है, तो सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रूव हो गया। और इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं वाई इक्वल टू सर इस सी। तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। हाँ, इस तरह से भी पता चल जाएगा, जो भी बात बताने लगा हूँ। ये इनकम आई है 600, कंजम्पशन आई है 550, और इन्वेस्टमेंट आई है 50, तो 600 बराबर 600 हो गया। एक पैटर्न तो इसका ये हो गया, पैटर्न इन चीफ। नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन यहाँ तो इस तरह से आ सकते हैं, यहाँ आपको सी की जगह पे एस गिवन होगा। फर्ज कर लो सेविंग इक्वेशन गिवन है -50 प्लस 0 पॉइंट, आपको बोलता है फाइंड वाई स्टैरिक। वाई स्टैरिक का मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग, और साथ वो सी भी कह देता है। चलो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन भी फाइंड करें। कंजम्पशन की जगह जब कभी भी सेविंग गिवन हो तो आपने y इक्वल टू सी प्लस आई वाला फार्मूला नहीं लगाना। ये सी गिवन होगा तो ये यूज करेंगे, सी गिवन नहीं है, एस गिवन है, तो हमेशा आपने एस इक्वल आई ये यूज करना है। इतनी सी बात है, मेरा ख्याल ये तो याद रखेंगे सब लोग। यस सर। हाँ, तो सेविंग की जगह पे -50 प्लस 0.25 वाई, और इन्वेस्टमेंट की जगह पे 70, तो ये वाई इधर ही रहा 0.25 वाई, और 70 ये माइनस उधर जाके हो गया +50। वाई आ गया 120 को डिवाइड करना है 0.25 से, 240 400 से, ये देखो जरा वाई 400 से ही आ गया, ये वाई बार या यस वाई। सर 480 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाई बार या वाई स्टैरिक निकला है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इस वाई को सेविंग की इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, सेविंग निकल आएगी। सेविंग इक्वल -50 प्लस 0.25 इंटू 480, तो 120 में से 50 माइनस के सेविंग 70 निकले, चेक कर लेंगे। यस सर 70। ठीक हो गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया कि सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट है। तो अब सी रह गया, सी क्या कैसे फाइंड होगा? देखें, इनकम 480 है, सेविंग 70 है, तो इनकम में से 70 रुपये अगर कोई सेव कर रहा है तो कंज्यूम कितना कर रहा है? वाई माइनस एस करेंगे ही तो सेविंग निकलेगी ना, कंजम्पशन निकलेगी। यस सर 410। तो 410 रुपये खर्च कर रहे हैं आप लोग, 70 रुपये बचा रहे हैं, तो ये सी भी निकल आया, है कि नहीं? यस सर। तो ये 2 सेक्टर के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। दो तरह से वो पूछेगा,
कि आपको या तो सी गिवन होगा या तो एस गिवन होगा। सी गिवन हो तो y इक्वल टू सी प्लस आई कर दे, एस गिवन हो तो एस इक्वल टू आई कर दे। और आप लोगों ने जिनके पास हमीशा की बुक है वो एक्सरसाइज 5 पे चले जाएं, और जिनके पास अब्दुल गनी की बुक है वो जो लास्ट टाइम एक्सरसाइज करवाई है मैंने उसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी नेशनल इनकम की, वहां से देखें जो जो उनसे क्वेश्चन ना हुए निशान करके आए, वो मेरे से डिस्कस करें, कल करवाऊंगा। ले जी, ये क्वेश्चन आ गया, सी जी और आई ये तीन चीजें आपको गिवन है और नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम ये फाइंड करना है और सी का इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है जी गिवन है कि नहीं है, तो यहाँ पे गिवन है, सो इट मीन्स इट इज अ थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्वेश्चन। इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी वी नो दैट, ये गिवन होगा ना भी गिवन हो तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी कर लेना आपने बाय पुटिंग दी वैल्यूज। तो y इक्वल टू सी की जगह पे 60 प्लस 0.70 लिखें या ना लिखें, y प्लस 30 प्लस 40। ये स्टेप समझ आ गया सभी को? अब y वाली एक तरफ चली गई और सारी मैं इकट्ठा स्टेप करने लगा हूँ। ये 0.7y उधर जाके माइनस हुआ तो 0.3y बच गया। 0.3y इक्वल टू 70 और 60 130 हो सर गया। 130। अब ये 0.3 130 से डिवाइड करो। सर 130 के ऊपर लिखना है ना? जी जी 130 ऊपर आएगा 0.3 सर नीचे। 433.33। 433.33 ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई। यहाँ तक सभी को समझ आ गई बात? जी सर। इस y को आप c में पुट कर लें, पुट इट इन c, तो ये c आ जाएगा आपका 60 जमा 0.7 इंटू 433.33, तो ये c क्या आ गया भाई? सर 363.331। 363.331 3.331। ये कंजम्पशन आ गई। तो ये कंजम्पशन है तो सेविंग कितनी होगी फिर? सेविंग हमें पता है y माइनस सी होती है, ये एडिशनल पार्ट मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो सेविंग आ गई 433.33 में से 363.33, ये माइनस करें जरा, क्या आ गई सेविंग? सर 70। 70। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि सेविंग तो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आई नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें जी गिवन हो उसमें सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसमें सेविंग इक्वल टू आई प्लस जी होता है। ये बस आपने याद रखना है, आई 30 है जी 40 है, तो 70 बराबर आ गया 70। अच्छा अब एक और क्वेश्चन आ गया। अब आप ये देखें कि अब आपको टी भी गिवन है, टी बराबर है टी नॉट, ये कांस्टेंट टैक्स है 10 के। एक बात याद रखनी है, जब कभी भी टी गिवन होगा, टी बोलते हैं टैक्स को, तो आपको सी की इक्वेशन में ये वाई डी लिखा होगा, वाई नहीं होगा, ठीक है? ये फर्क याद रखना है आपने। वाई डी हमेशा उस वक्त आएगा जिस वक्त टैक्स हो, और टैक्स गवर्नमेंट होगी तो टैक्स होगा, जी भी होगा टी भी होगा, अकेला टी नहीं हो सकता। जी अकेला हो सकता है, बादुकात हो जाता है, बादुकात टी के साथ आता है, लेकिन टी जब भी आएगा जी साथ गिवन होगा, और सी की इक्वेशन में वाई नहीं बल्कि वाई डी लिखा होगा, याद रहेगी ये बात। तो ये वाई डी होता है डिस्पोजेबल इनकम, और ये होती है वाई में से टैक्स माइनस कर दें तो डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, ये भी सोल्यूशन। वी नो दैट y इक्वल सी प्लस आई प्लस जी, y इक्वल सी की जगह पे 60 प्लस 0.7 वाई डी प्लस आई प्लस जी। अब वाई डी की जगह पे भी आप वो पुट कर दें y माइनस टी, तो y आ गया 60 जमा 0.7। अब ये देखें जरा ध्यान से, वाई डी की जगह पे मैं y माइनस टी रखने लगा। एक स्टेप में ये करें प्लस 30 प्लस 40, अगले स्टेप में टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें 60 प्लस 0.7 वाई माइनस टी की जगह पे 10 प्लस 30 प्लस 70, और ये 0.7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों से, यस सर मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 आएगा ये 0.7। 0.7 वाई माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 7 प्लस 30 प्लस 40। अब वाई वाले एक तरफ ले जाओ, तो वो उधर जाके माइनस हो गया, ये आ गया 0.3 वाई इक्वल 60 और 130 में से 7 निकल गए 123।
अब y को डिवाइड कर दो 1 2 3 पे, सर 410। 410। ये जी टैक्स जब आपको गिवन हो तो नेशनल इनकम 433 से कम होके 410 होगी। टैक्स इनकम को कम कर देता है, वैसे भी ये हमें बात पता होनी चाहिए। अब वाई डी ये फाइंड कर लो, y माइनस टी होता है वाई डी। डिस्पोजेबल इनकम कितनी आ गई, 410 में से 10 माइनस किए 400 रुपया, ये डिस्पोजेबल इनकम है। 410 इनकम है, उसमें से टैक्स निकाल दें तो 400 ही हुई ना डिस्पोजेबल इनकम। अब सी है 60 जमा 0.7, वाई डी की जगह पे 400 लिखेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें जरा। हाँ जी, ये कंजम्पशन क्या निकली थी, सर 340। 340 को प्यार से क्या कहते हैं, 340। जी सर, y की वैल्यू c प्लस आई प्लस जी करेंगे। y की वैल्यू 410, c की वैल्यू 340 प्लस i की वैल्यू 40 और g की वैल्यू 30 पुट करके दोनों प्रूव हो जाएंगे, 410 हो जाएंगे। वेरी गुड, सी प्लस आई प्लस जी किया तो 410 इक्वल हो गया 410 के। अब यहाँ पे एक और आपने वेरिएशन याद रखनी है, सेविंग आई प्लस जी किया था ना आपने, जिसमें जी गिवन होता है, लेकिन उस क्वेश्चन में टी गिवन नहीं था। यहाँ पे जब भी टी आ जाए आपको एस प्लस टी वो इक्वल होता है आई प्लस जी के, ये बात याद रखें। छोटी से छोटी बातें हैं, याद रहेंगी आपको। तो सेविंग आपने निकाल ली है, नहीं निकाले तो आप मेरा ख्याल आगे कर लेंगे फाइंड। ये देखें, सर एस वाई माइनस सी किया तो 70 आ रहा है और एस प्लस टी किया तो 70 प्लस 10 80 अच्छा ये और देखें, हाँ ये देखें, वाई डी में से सी माइनस करना है आपने हमेशा इन क्वेश्चन में। y माइनस सी नहीं करना, वाई डी माइनस सी करना है। तो 400 में से 340 माइनस किए, सेविंग आ गई 60। तो अब इसमें जब जाएंगे हम तो 60 जमा 10 70, 30 जमा 40 70, 70 बराबर हो गया 70। सर ठीक है। वेरी गुड। अब एक लास्ट वेरिएशन इसमें आपको मैं बताने लगा हूं, ध्यान से समझ लें। अब टी आपको जो गिवन है वो दो तरह से गिवन है, मतलब कि टी इक्वल टू टी नॉट नहीं है बल्कि 10 प्लस 0.2 ये गिवन है। बस टी की जगह पे उसकी वैल्यू आपने ध्यान से पुट करनी है, बाकी तो सारा काम ऐसे ही रहेगा। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, y इक्वल टू 60 जमा 0.7, वाई डी है इधर, y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, वो इकट्ठा मैंने 70 पुट कर दिया, समझे बात। ये 70 और 60 130 हो गए, 130 जमा 0.7 वाई माइनस 0.7 टी, वाई इक्वल 130 जमा 0.7 वाई माइनस 0.7। अब टी की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। ये स्टेप ध्यान से, इस 0.7 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो उसके बाद मैं टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आप ऊपर ही अगर पुट करेंगे ना बच्चे, यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, वाई माइनस टी 0.7, तो इधर ही टी की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई माइनस 10 प्लस 0.2 वाई, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाते हैं, इधर भी ब्रैकेट लगानी है, समझे बात। तो ये टी आ गया 10 प्लस 0.2 वाई, वाई 130 प्लस 0.7 वाई माइनस 0.7 इंटू 10 माइनस 0.7 इंटू 0.2 वाई। अब इसको दोनों को करें जरा सोल्व, 0.7 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, सर 0.14। 14 वाई ले जाए, वाई वाले एक तरफ ले जाए, वाई प्लस 0.14 वाई माइनस 0.7 वाई इक्वल टू 1 2 3। इनको अब आप 0.2 0.34 0.44 आएगा इक्वल 1 2 3, चेक कर ले जरा, इन तीनों का यही बनता है भाई। वाई कॉमन ले लेना, 1 प्लस 0.14 माइनस 0.7, ये बताएं जरा क्या आ रहा है। सर 0.44 ही आ रहा है। हाँ तो इनको डिवाइड करें 1 2 3 को 0.44 पे, सर 279.55। 279.55, ये नेशनल इनकम आ गई आपकी। अब इसको आप वाई डी निकालें, पहले वाई माइनस टी करके, वाई डी से पहले टी निकलेगा, टी निकाल लें, वो है 10 प्लस 0.2 इंटू 279.55, टी इक्वल 10 प्लस, ये 2 को मल्टीप्लाई करें, 0.2 को मल्टीप्लाई करें जरा इसे,
ये भाई कोई जमा के नहीं बुला सामने से मुझे बैठे वो कौन सा था वो सर 55.91 55.91। तो ये 10 ऐड इसमें किए तो क्या बन गया बता? 65 पॉइंट, सर 65.91 ये टैक्स आ गया। अब वाई डी भी निकल आएगा, वाई माइनस टी करके 279.55 माइनस 65.91। जी वाई डी क्या निकला? सर 213.64 ये डिस्पोजेबल इनकम आ गई। डिस्पोजेबल इनकम आ गई तो अब आगे सी फाइंड हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जब वेरिफिकेशन आपने करनी है तो एस प्लस टी इक्वल आई प्लस जी के होगा, और एस आपने जब निकालना है वाई डी माइनस सी रख के निकालना है। ओके, ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जब आएंगे ना आपको एक हमने वो पीछे क्वेश्चन किए हैं क्यू डी 3 माइनस पी स्केयर क्यू एस माइनस 4 प्लस 2p, इस तरह के क्वेश्चन होते थे। एक को इक्वेशन 1 एक को इक्वेशन 2 कह देते थे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सोल्व करते थे हम, ऐसे ही है। यस सर। तो इसमें हमारे क्यू डी इक्वल क्यू एस जब रखते थे पी के दो आंसर निकलते थे, एक पॉजिटिव और और एक एक नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम क्रॉस लगा देते थे, पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट कर लेते थे, इस पी को इन दोनों में से किसी एक में पुट करते थे तो क्यू भी निकल आता था पॉजिटिव। अब आपने ये स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो इक्वेशन है इनका ग्राफ बनाना है, इसका भी इसी तरीके से बनेगा। इस तरफ क्यू और इस तरफ पी, ये क्वांटिटी डिमांड, ये सप्लाई, और ये इक्विलिब्रियम आएगा आपका। ग्राफ इसका भी ऐसे ही बनेगा जो आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन यानी कि स्क्वायर के बगैर वाली जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ बनता था। तो जो पी निकला इधर रखते हैं आप, जो क्यू निकला इधर रखते हैं, तो इसका भी ऐसे ग्राफ बनाना है आपने। ओके, एग्जांपल लिखें जी फटाफट। y इक्वल सी प्लस आई नॉट 40 प्लस 10 y की पावर 1/2। 1/2 डाल लें खुद ही, मैं भी डालता हूँ। आई नॉट इक्वल है 20, जी नॉट इक्वल है 15। 1/2 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन, ये फाइंड करना है। y इक्वल सी प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट बाय पुटिंग द वैल्यूज। y इक्वल प्लस 10 y की पावर 1/2 प्लस 20 प्लस 15। लिख लें यहाँ तक बड़ा जल्दी। सर लिखिए। अब y एक तरफ ले जाए, बाकी ये आपका वन, सारा कुछ एक तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। y माइनस 10 y की पावर 1/2, 40 50 60 75 माइनस 75 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें y की पावर 1/2 आ रही है, ये ना सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ना ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट y की पावर 1/w, y की पावर 1/2, इसको w लेट कर लो। अगर y की पावर 1/2 ये इक्वल टू w है तो इसका मतलब y इक्वल टू w स्क्वायर हुआ ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जहाँ पे y है उसका नाम हमने w स्क्वायर रख दिया हुआ है, माइनस 10 y की पावर 1/2 का हमने नाम w रख दिया है, माइनस 75 इक्वल 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फैक्टराइजेशन भी। तो क्या करें यहाँ पे, a इक्वल है 1, b इक्वल है माइनस 10, c इक्वल है माइनस 75। तो w इक्वल आ गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें फार्मूले में वैल्यूज पुट की, माइनस इंटू माइनस, ये 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4a1c माइनस 75 और डिवाइडेड बाय, इस पूरी टर्म को डिवाइड होना है 2a, तो ये 2 इंटू 1। जल्दी से फिल कर लें यहाँ तक, इनमें वैल्यूज आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100, 75 75 150 150 300, ये आ गया 400 ओवर 2। ये देख लो जरा, सही किया कैलकुलेशन। अब 400 का स्क्वायर रूट ले, ये मेरे ख्याल से 20 बनता है। 10 प्लस माइनस 20 चेक कर लें जरा, 2।
तो एक W आ गया 10 माइनस 20/2, एक W आ गया 10 प्लस 20/2। यहाँ से W निकल आया -10/2 -5। यहाँ से W निकल आया 30/2 15। तो W तो हमने प्यार से नाम रखा हुआ है y की पावर 1/2 का। तो ये जो W निकला है 1/2, ये असल में W नहीं निकला बल्कि y की पावर 1/2 निकला है 15 हमारे पास। इसे माइनस वाली को तो रिजेक्ट कर देंगे ना, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमने y को लेट किया हुआ है। तो y नेशनल इनकम होती है, इनकम कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। सो y की पावर 1/2 ये आ गया 15। अगर y की पावर 1/2 15 है तो y वो क्या होगा, 15 का स्क्वायर कर लें 225 नहीं होगा। अब आपने c फाइंड करना है। नो, c इक्वल है 40 प्लस 10 y की पावर 1/2। तो y की पावर 1/2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये 15 निकला हुआ है। 150, 190 देसी तरीके, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन आ गई। y 225 ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ले जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस सर, सारा पहला मैं सिर्फ बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ, बकाया आप कर लेना। 5p प्लस 2q इक्वल है 200। एक इक्वेशन ये दी हुई है, इसे 1 कह दो। p बराबर है 4/5q प्लस 10, इसे इक्वेशन 2 कह दो। सोल्यूशन हमने इनकी पहले रीअरेंजमेंट करनी है। तो रीअरेंजमेंट क्यू एक तरफ होता है, बाकी दूसरी तरफ होती है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2q इधर ही रहा और ये बन गया 200 माइनस 5p, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 100 माइनस 5/2p। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन, इक्वेशन 3 बोल दो इसे। और ये डिमांड की इक्वेशन है क्योंकि p के साथ माइनस का साइन है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ये 4/5q इधर ही रहा, बाकी p माइनस 10, ये 10 इधर जाके माइनस का हो गया, समझ लगी बात। हाँ, तो ये 4/5 उधर जाके उलट जाएगा, ये बन जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 5/4 प्लस 5/4 इंटू p। इनमें देख लो कटिंग हो रही है, ये हो गई, ये हो गया 2 इधर आ गया 5। तो ये बन गया जी हमारे पास q इक्वल -25/2 प्लस 5/4p। अब ये सप्लाई की इक्वेशन है क्योंकि p के साथ प्लस का साइन है। ये इक्वेशन 4 आ गई। अब आगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से।